मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 12th क्लास बायोलॉजी में लेसन नंबर नेक्स्ट जो चला हुआ है आपका लेसन नंबर 4 जनन स्वास्थ्य। यहाँ हम इस हेडिंग पर पहुँच गए हैं बंध्यता। बंध्यता का क्या मतलब है, ये इसमें जनन स्वास्थ्य से संबंधित है। अगर हम बंध्यता पर बच्चों स्टडी नहीं करते हैं, इसकी जानकारी हमें नहीं है, तो पूरे जनन स्वास्थ्य पर ही चर्चा करना एकदम बेकार हो जाता है, अधूरी हो जाती है। तो हमें बंध्यता के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ये बंध्यता क्या है? पूरे भारतवर्ष में ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे दंपति हैं जो असुरक्षित सहवास के बावजूद भी बच्चा पैदा कर पाने में असमर्थ होते हैं। इसके अनेक कारण होते हैं। शारीरिक कमजोरी होती है, कुछ जन्मजात होते हैं, कोई रोग से पीड़ित होते हैं, कोई बच्चों रोग से पीड़ित हो जाते हैं, कुछ औषधियाँ वगैरह खाने से परेशानी हो जाती है, कुछ शरीर के अंदर कमियां होती हैं, उसके वजह से कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सी कमियां हैं जो शरीर के अंदर उन दंपतियों के शरीर के अंदर वो पैदा हो जाती हैं और वो किसी भी प्रकार के इस तरीके से एक सहवास के बाद भी बच्चे पैदा करने में बच्चों असमर्थ रहते हैं। और भारतवर्ष में बच्चा न होने का दोष अधिकतर स्त्रियों को दे दिया जाता है, जबकि बच्चा पैदा होना या न होना यह पुरुष पर निर्भर होता है, न कि स्त्रियों पर। तो ये पुरुष की जिम्मेदारी है कि पुरुष साथी से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। स्त्रियों को दोष देना ये एक मूर्खता है और ये गलत है, जो कि हमारे भारतवर्ष के अंदर आज भी बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर इस प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं कि अगर बच्चा पैदा नहीं होता है तो उसमें स्त्री को कमज़ोर मान लिया जाता है, स्त्री को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, जो कि ये गलत है। बच्चा पैदा होना या न होना ये पुरुष साथी के हाथ में ही निर्भर होता है। अगर पुरुष साथी किसी भी प्रकार के रोग से पीड़ित है, कोई समस्या है या बंध है या किसी प्रकार की ऐसी आनुवंशिक बीमारी है कि वो इस काम में असहाय है, असमर्थ है, तो हमें एक अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता होती है, न कि हम स्त्री पर ही इस चीज़ की जिम्मेदारी दें कि बच्चे न हों। तो इसके अलग अगर कहीं स्त्री और पुरुषों दोनों में ही कोई कमी है तो इसके लिए आजकल बहुत ही हाई टेक्निक हमारे समाज के अंदर आ गई हैं, जिससे कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा भी जनन प्रौद्योगिकी, जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ऐसी आ गई हैं जिनके द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा बच्चा पैदा हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं पात्रे निषेचन या इंग्लिश में कहते हैं IVF, पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अर्थात शरीर के बाहर ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया कराने के बाद, जैसा कि आप इस अभ्यास में पढ़ चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया, निषेचन की क्रिया स्त्री के शरीर के अंदर ही होती है, गर्भाशय में ही पूरी होती है। किंतु अगर कोई कमी है, किसी तरीके की कोई ऐसी संभावना है कि जो गर्भ धारण नहीं हो सकता, तो बच्चों इस प्रक्रिया को शरीर से बाहर ही कंप्लीट करा करके, पूर्ण करा करके और गर्भ को इस कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा इस फर्टिलाइजेशन की क्रिया को शरीर से बाहर करा दिया जाता है। उसके बाद में टेस्ट ट्यूब के जरिए, टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जो है किसी भी स्त्री को एक गर्भ धारण करवा दिए जाते हैं, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। आपने सुना भी होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी का एक कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है और ये उन दंपतियों के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है जो इस तरीके की किसी परेशानी से संबंधित लोग हैं या परेशानी से संबंधित दंपति हैं, बंधे हैं, जो किसी तरीके से बच्चे पैदा करने में असमर्थ हैं। उनके लिए ये प्रोसीजर एक बहुत ही आशाजनक है, बहुत ही अच्छा है टेस्ट ट्यूब बेबी। और इसमें कुछ और नहीं है कि जो प्रक्रियाएं स्त्री के शरीर के अंदर, गर्भ के अंदर होती हैं, उन स्त्रियों को कृत्रिम रूप से शरीर से बाहर करा करके और उस फर्टिलाइजेशन के बाद उस ओवा को स्त्रियों के गर्भाशय के अंदर टेस्ट ट्यूब के द्वारा डाल दिया जाता है और जो बच्चे पैदा होते हैं उनको हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं और इस विधि को भी टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इस तरीके से ये प्रक्रिया बच्चों होती है, तो इसको समझना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे लाखों दंपत्ति ऐसे हैं जो टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा बच्चे
हासिल कर चुके हैं और अपने वंश को आगे बढ़ा सके हैं, क्योंकि वे खुद इस प्रक्रिया में, इस सहवास के बाद भी गर्भधारण की प्रक्रिया में नहीं चल पाते, या तो उनमें कुछ कमियां होती हैं या कुछ जो हैं कमजोरी होती है। कोई भी, और जिन दंपतियों को डॉक्टर सलाह देते हैं उन्हीं को ही ये टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से, जो मैंने अभी आपको बताया था, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इस विधि के द्वारा बच्चे पैदा करवाए जा सकते हैं, जिसको हम कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। और ये प्रक्रिया आज चली हुई है। लाखों की संख्या में दंपत्ति ऐसे हैं पूरे देश के अंदर जिन्होंने जो है इस प्रक्रिया के द्वारा अपने अंदर टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार किए हैं, और टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के द्वारा ही उनका जो है जीवन में खुशियाँ आई हैं और वे अपने जीवन को आगे बढ़ा रही हैं। तो ये कैसे होता है, इस पर भी हम चर्चा यहाँ कर सकते हैं। कुछ मामले ऐसे होते हैं कि चाहे कमी पुरुष दंपत्ति में हो चाहे स्त्री दंपत्ति में कमी हो, तो उसमें कैसे कौन कौन सी कमियाँ हो सकती हैं। कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ स्त्री अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, कुछ कमियां ऐसी होती हैं जो पुरुष के द्वारा होती हैं, कुछ कमियां ऐसी होती हैं जो स्त्री के अंदर होती हैं, लेकिन जो निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती हैं, उसके लिए एक अन्य तरीका अपनाया जा सकता है। इसमें दाता से अंडाणु लेकर, अर्थात किसी भी स्त्री के अंडाणु लेते हैं, उन स्त्रियों को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित GIFT कर दिया जाता है प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने। और बच्चों, जहाँ पर ये एम्ब्रियो बनाया जाता है, भ्रूण बनाया जाता है, वहाँ का वातावरण ऐसा ही होता है जैसे स्त्री के अंदर गर्भाशय का होता है। उसी प्रकार का जो है एक तरीके से वातावरण क्रिएट डॉक्टर करते हैं, तभी जो है ये प्रक्रियाएँ पूरी होती हैं। और अंत में कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया से, जिसमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में अंतक्षेपित किया जाता है। अगर स्त्री में कमी है तो बच्चों देखिए वो अंडाणु बनने में परेशानी आती है, अगर पुरुष में कहीं कमी है तो उसमें स्पर्म बनने में परेशानी आती है। तो कहीं ना कहीं परेशानी होंगी तभी ये जो है प्रक्रिया होती है। और जिसमें जो कमी होती है तो अगर अंडाणु की कमी है, ओवा नहीं बन पाते हैं, तो किसी भी अन्य महिला से अंडाणु ले लिए जाते हैं। अगर स्पर्म नहीं बनते हैं तो किसी भी पुरुष से जो है स्पर्म ले लिए जाते हैं। इसी को ही हम कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। और इसी विधि के द्वारा अंडाणु और शुक्राणु को प्रयोगशाला के अंदर मिलाया, जो है एक तरीके से मिला करके और अंडाणु निर्माण किया जाता है। बंधता के ऐसे मामलों में जिसमें पुरुष साथी स्त्री को वीर्य सेचित कर सकने के योग नहीं है, अतः उसमें स्खलित वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बहुत ही कम है, ऐसे दोष को हम निवारण कृत्रिम वीर्य सेचन तकनीकी से किया जा सकता है। अगर स्त्री की कमी है तो स्त्री से अंडाणु लिए जाते हैं, पुरुष की कमी है तो किसी पुरुष से शुक्राणु लिए जाते हैं। इस तकनीकी में पति या स्वस्थ दाता से शुक्राणु लेकर कृत्रिम रूप से या तो स्त्री की योनि में अथवा उसके गर्भाशय में प्रविष्ट किया जाता है, और इसको हम गर्भाशय वीर्य सेचन IUI कहते हैं। ठीक है बच्चों, गर्भाशय वीर्य सेचन IUI कहते हैं। यद्यपि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, किंतु इन सभी तकनीकों में व्यावहारिक विशेषज्ञों द्वारा एवं क्रियाओं हेतु अति उच्च परिशुद्धता एवं संचालन की आवश्यकता होती है, और ये बहुत महंगी भी होती है। इस पर बच्चों कई लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, इसलिए हर व्यक्ति को ये प्रक्रियाएं नहीं करवाई जा सकती, क्योंकि इसमें पैसा बहुत अधिक लगता है। इसलिए पूरे देश में फिलहाल ये सुविधाएं केवल कुछ शहरों में ही उपलब्ध हैं। स्पष्ट है कि उसमें लाभ केवल कुछ सीमित लोग ही वहन कर सकते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं। और इस तरीके से कहीं कुछ परेशानी में तो कृत्रिम निषेचन के द्वारा बच्चे पैदा करवा सकते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य संतान प्राप्ति है। और भारतवर्ष में अनेक अनाथ और दीनहीन बच्चे हैं जिनकी यदि देखभाल नहीं की जाए तो वे जीवित नहीं रहेंगे। हमारा देश का कानून शिशु को कानूनन गोद लेने की इजाज़त देता है, और जो दंपत्ति बच्चे के इच्छुक हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का यह सर्वोत्तम उपाय है। ये दूसरा तरीका भी बताया गया कि अगर किसी दंपत्ति के यहाँ बच्चे नहीं हैं तो हमारे यहाँ ऐसे बहुत से अनाथ और दीनहीन बच्चे होते हैं जिनको वास्तव में देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे ही वो इस महंगी जो
महंगा जो प्रोसीजर है, इसके चक्कर में ना पड़ कर के हम किसी अनाथ और दीनहीन बच्चे को गोद ले लें, जो कि कानूनन हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है कि हम किसी भी अनाथ बच्चे को गोद ले सकते हैं, और गोद ले करके उसका लालन पालन अगर हम करें तो ये इससे भी हमारे संतान हो सकती है। और दंपत्ति जो बच्चे के इच्छुक हैं वो इस प्रकार भी किसी भी बच्चे को गोद ले करके सरकार की मंजूरी के द्वारा और संतान प्राप्ति कर सकते हैं, और ये संतान प्राप्ति का एक बच्चों सर्वोत्तम उपाय भी है। ये उन व्यक्तियों के लिए, उन दंपतियों के लिए है जो ज़्यादा पैसा इस विधि पर खर्च नहीं कर सकते, तो वो किसी भी अनाथ बच्चे को एडॉप्ट लेकर करके या गोद ले करके कानूनी रूप से उसको अपनी संतान का दर्जा दे सकते हैं, और एक संतान प्राप्त करने की उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। ये भी एक उनके लिए सर्वोत्तम उपाय है। बच्चों, ये लेसन आज आपका कंप्लीट हो गया है, और इसके जो क्वेश्चन हैं कल आप सभी बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं जो मंडे में स्कूल में आएंगे वो सब अपनी बुक्स और गाइड लेकर के आएँ, जिससे कल ही इस पर निशान लगवा दिए जाएं और ये लेसन आपका कंप्लीट करवा दिया जाए। इसके बाद ये सारांश आता है। सारांश में बच्चों यही सब कुछ होता है जो आपने पढ़ा है, कितने प्रोसीजर हैं, कैसे किन विधियों के द्वारा हम पुरुषों को या दंपतियों के स्वास्थ्य पर नज़र रख सकते हैं, और जो आजकल जो भी काम हैं, क्योंकि उसमें स्त्री जाति सबसे अधिक प्रभावित होती है, तो उनको कैसे हम जो है, और वंश चलाने की जिम्मेदारी भी स्त्री जाति पर ही होती है, तो उनके स्वास्थ्य पर कैसे ध्यान रखा जा सके, ये सभी आप इनमें आपने पढ़ा है। और आप बड़े होकर के एक अच्छे नागरिक बनने वाले हैं, एक कुशल नागरिक बनने वाले हैं, जिम्मेदार नागरिक बनने वाले हैं, तो इन सभी बातों का, इन सभी चीज़ों की जानकारी आप सभी बच्चों को होनी चाहिए। आप इस लेसन को पढ़ें, वीडियो के साथ साथ लेसन पढ़ना देखिए सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है। अगर आप लेसन नहीं पढ़ेंगे, इस सारांश को नहीं पढ़ेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये लेसन आपके लिए जो है मुश्किल हो जाएगा, और ये आप ना तो इसमें समझ पाएंगे, ना ही इसको अच्छे ढंग से याद कर पाएंगे। इसलिए लेसन को पढ़िए, वीडियो देखिए, तभी आप इस लेसन को कंप्लीट कर सकते हैं। और कल सभी बच्चे अपना बुक ले करके हैं, जिससे इन क्वेश्चनों पर आपके ऊपर निशान लगा दिए जाएँ। NCERT बुक के सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। थैंक यू।